इंतज़ार खत्म होने वाली है। आज से उम्मीद के लिए बच बच गए हैं 1 दिन। अब आ ही गए हो वीडियो पे तो देख ही लो पूरा कि इसमें डिस्कशन करने वाले हैं हम नीट एस्पिरेंट के बारे में, नीट 2026 पे। तो गाइज़ तुम्हें भी पता होगा, मुझे भी पता होगा, कल से उम्मीद लॉन्च हो रहा है और कल पहला क्लास होगा उम्मीद का। और गाइज़ तुम्हें भी कुछ पता नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। और तुम्हें भी लगता है कि नीट 2026 में सिलेक्शन उम्मीद से हो जाएगा और मुझे भी लगता है। लेकिन ये उम्मीद इम्पोर्टेंट किसके लिए है? तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, हाँ, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? इस पे बात करेंगे। तो गाइज तुम्हें लगता है कि उम्मीद से हम सिलेक्शन ले लेंगे, 650 प्लस मार्क स्कोर कर लेंगे? तुम्हें गाइज पहले इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं तो टोटल 11 12 चैप्टर मिला के है, टोटल चैप्टर 11 और 12 मिला के है 81 चैप्टर। और करीब वो आज से 81 डे बचे भी नहीं है, 72 डे बचे हैं। और इन्हीं 72 डे में पूरा उम्मीद पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद में मेरे ख्याल से पिछले साल उम्मीद में एक दिन में 2 लेक्चर हुए थे, यानी 2 चैप्टर। इस बार पता नहीं उम्मीद में एक दिन में कितने चैप्टर होंगे, ये मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जिस जिस अनुसार से अभी 2 महीने नीट को बचे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से एक दिन में एक ही चैप्टर लेंगे। और कोई छोटा मोटा चैप्टर जो होगा, जैसे माइक्रोब्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी का दोनों चैप्टर हो गया, ऐसे ऐसे चैप्टर को रिकॉर्डेड लेक्चर में, लाइव तो नहीं लेकिन रिकॉर्डेड, या जल्दी से ख़त्म कर देंगे। एक दिन में 3 चैप्टर ऐसे करके ख़त्म कर सकते हैं। तो इस कारण से 60 दिन में उम्मीद ख़त्म हो जानी चाहिए। और गाइज आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तुम्हें भी लगता है उम्मीद इम्पोर्टेंट है, मुझे भी लगता है हाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? गाइज तुम्हें अगर लगता है तुम उम्मीद में पढ़ के 650 प्लस स्कोर कर सकते हो तो सही लगता है, कर सकते हो, लेकिन किसके लिए? गाइज तुम्हें लगता है अभी तक अगर तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो जीरो से स्टार्ट करके तुम उम्मीद में 650 प्लस स्कोर कर लोगे? नहीं। गाइज उसका क्या, जो पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, जो सारा क्लास अटेंड किया है, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका है कि उम्मीद में जितना क्वेश्चन होगा उससे 10 गुना क्वेश्चन से ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर चुका है। उसका क्या, जो 2 साल से टेस्ट दे रहा है? उसका क्या, जो पिछले 1 साल से अचीवर वाले लगे हुए हैं? उसका क्या, जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लॉन्ग लेक्चर से सारा क्लास किया है? गाइज सबसे पहले इन लोगों का चांस होता है। देखो उम्मीद किसके लिए पता है? उम्मीद उसके लिए है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ चुका है, बस उसे एक कंसाइज वे में रिवीजन चाहिए, प्रॉपर एंड कंसाइज वे में रिवीजन चाहिए। और वो रिवीजन करने के लिए ये उम्मीद सीरीज है। उसको सिर्फ ही कुछ कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ कुछ थ्योरी भूल चुका है, कुछ कुछ में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, जिसे कुछ नए क्वेश्चन की नीड है, या जिसे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगता, उसे बस लेक्चर देख के एक बार थ्योरी रिकॉल करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उम्मीद उसके लिए है। उम्मीद और किसके लिए है? गाइज उम्मीद उसके लिए है जिसका कंप्लीट सिलेबस खत्म हो चुका है। और गाइज अगर तुम्हें लगता है कि तुम उम्मीद से स्टार्टिंग कर सकते हो तो नहीं गाइज, मत करो। अभी भी 60 दिन है। कुछ वैसे चैप्टर पढ़ो जो तुम्हें क्या कहते हैं स्कोरिंग लगे, जो स्कोरिंग है, एक्चुअली स्कोरिंग है। अगर तुम्हें पता है चैप्टर कौन से स्कोरिंग है, कमेंट करना। अगर वो स्कोरिंग चैप्टर रहेंगे तो मैं उस पर पर्सनली रिप्लाई जरूर दूंगा, मैं सारी चीज़ का रिप्लाई दूंगा। कहीं तुम्हें लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे लगता है। अगर तुम्हें लगता है तो जरूर कमेंट करना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम 100% कन्फर्म हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो एक कमेंट जरूर करना। नहीं तो गाइज ऐसे तो डायलेमा में सब के सब है, तो किसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। और रही बात उम्मीद में, गाइज उम्मीद देखो, अगर तुम्हें अभी भी उम्मीद से शुरू करनी है, अगर तुम कुछ नहीं करे हो तो उम्मीद मत करो, उससे अच्छा प्रचंड कर लो। पिछले साल के प्रचंड के लेक्चर पढ़े हुए हैं। और किसी को लगता है कि उम्मीद इतना डिले चल रहा है, 60 दिन में कंप्लीट होगा, तो पिछले साल के उम्मीद सारे पढ़े हुए हैं, तुम रैपिड रिवीजन कर सकते हो एक दिन में 3-4। मैंने कल इकोलॉजी कंप्लीट किया उम्मीद से ही, इकोलॉजी और कुछ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया था, और उम्मीद से नहीं किया था गाइज। ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने ऑर्गेनिक के लेक्चर से ख़त्म किया, जिसमें 2-3 टेस्ट थे। और उसके बाद उम्मीद से मैंने इकोलॉजी को रिवीजन किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। बस गाइज मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर उम्मीद में दुनिया कायम है। लेकिन हाँ, उम्मीद से पहले अगर तुम 650 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उम्मीद से वही लोग पढ़े जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका थ्योरी कंप्लीट है, जिसका पूरा क्लास कंप्लीट है, जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उम्मीद से वही लोग पढ़े। अगर अभी भी तुम अगर तुम्हारा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, अगर अभी भी तुम उम्मीद से पढ़ रहे हो तो बेटा, भाई, दोस्तों, मित्रों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सब के सब शांत हो जाओ, एकदम बी केयरफुल से लास्ट चीज़ मेरी सुनना
कि उम्मीद से मत पढ़ो, सीधा जाओ प्रचंड लगाओ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से डिटेल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, अभी 60 दिन में कर लोगे। अगर तुम्हारे पास कलेजा है, तुम्हारे पास पुराने नोट्स हैं, तो गाइज उस पुराने नोट्स को पढ़ के तब उम्मीद पढ़ना। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो पुराने नोट्स को पढ़ो, फिर आओ, फिर उम्मीद पढ़ो गाइज, तभी कुछ होगा। नहीं तो ना तुम्हारा होगा ना मेरा होगा, किसी का नहीं होगा। अगर सिलेबस कंप्लीट ना है तो सिलेबस कंप्लीट करो। कुछ मेरे भी सिलेबस बाकी है, अभी मैं कंप्लीट करूँगा। अभी लाइब्रेरी जा रहा हूँ, उसे कंप्लीट करके एकदम कंप्लीट करके हटाना है, क्योंकि ज़रूरी है। कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इस कारण से कंप्लीट करते हैं। गाइज मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है, मैं टेस्ट का ईच एंड एवरी डिटेल शेयर करूँगा। तुम लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइज अगर तुम भी सिलेक्शन चाहते हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। और उम्मीद पर डिस्कशन रात में करेंगे, अच्छे से करेंगे। एक बार ज़रूर लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, अगर डिस्कशन करना हो तो, हो या ना, ज़रूर कमेंट करियो। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय बाय।